हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी और इसमें मैंने सबसे पहले अगर हम बात करूं तो आपको मैंने होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन के लिए। आई थिंक आप में से किसी ने भी इसका आंसर मेरे को नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ें, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका वो चीज अच्छे से कवर हो जाएगी। तो देखिए, इसका अगर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊं कि बीट की जो इसमें आंसर था वो क्या होगा। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड जिस नंबर पे होता है वो उसी को डिनोट करता है। यानी कि अगर मैं बी की बात करूं डिनोटेड की, तो बी डिनोटेड करता है 5, यानी कि जो 5 कोड है वो बी का है। ए का कोड क्या है? वो 9 है, क्योंकि सेकंड नंबर पे है। सी का कोड 1 है और के का कोड 4 है। और अगर मैं बात करूं के की, तो के का क्या है? 4 है इस वाली लाइन में। अगर मैं आई की बात करूं तो आई का 8 है। टी की अगर हम बात करूं तो कोड 7 है। और अगर मैं ई की बात करूं तो ई का कोड क्या है? 6 है। अब आंसर हमारे पास है बीट। तो बीट का क्या होगा? देखिए, BEAT। बी बी क्या डिनोटेड करता है? देखिए, बी यहाँ पर है B5 और बी यहाँ पर नहीं, बस एक ही है B5 को। उसके बाद आता है ई देखिए 6 है, E6 को डिनोट कर रहा है। उसके बाद आता है ए देखिए ए ये रहा 9 को डिनोटेड कर रहा है, ए 9 को। उसके बाद आता है लास्ट टी वर्ड ये रहा 7, T7 को डिनोटेड कर रहा है। तो आपका आंसर है 56 97, यानी कि 5 6 9 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 6 7 9 सॉरी 9 7, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे पार्ट। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। 2 टाइप हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग में कवर कर लिए हैं। आज का जो टाइप है टाइप 3, वो लास्ट टाइप है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। और ये सबसे आसान टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, जिसमें आपको कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं करना, सिर्फ देखते ही आंसर लगाना है। इससे आसान बिल्कुल आपको कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। यही सबसे सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन होता है। तो देखिए, टाइप 3 या पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, तो भारत और भारत को पाकिस्तान, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन में आपने क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि सबसे पहले आपने ये चीज लिख लेनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए। मैंने यहाँ पर लिख दिया अमेरिका, कि भाई अमेरिका को इन्होंने ग्रीनलैंड बोल दिया। ये मैंने यहां पर लिख दिया ग्रीनलैंड। अब इन्होंने बोला है ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए। मैंने लिख लिया क्योंकि यहां से लिखूंगा ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए। इसके आगे लिख लिया अफ्रीका, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि अफ्रीका कहा जाए इसको। और अफ्रीका को रूस कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, भारत को पाकिस्तान, तो दिल्ली किस देश की राजधानी होगी? इन्होंने पूछा है दिल्ली किस देश की कैपिटल होगी। आपको पता है कि भाई दिल्ली तो भारत की कैपिटल है, ठीक है। आप सबको क्या पता है कि जो दिल्ली है वो भारत की कैपिटल है। दिल्ली क्या है? भारत की कैपिटल। बट यहां पर आपका कहीं भी आंसर दिख रहा है कि भाई भारत है, बट आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं लगाना है। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं पाकिस्तान, ग्रीनलैंड, रूस और भारत। तो आप भारत लगाकर यहाँ पर अपना क्वेश्चन गलत कर दोगे। वो क्यों? देखिए, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कहा गया है कि यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए। मैंने इस टाइप से क्यों लिखा? क्योंकि जो रूल है वो यही बोलता है कि आपने सबसे पहले इस टाइप से वर्ड लिख लेने हैं। अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत, भारत को पाकिस्तान,
तो दिल्ली किस देश की राजधानी, आपने ये बताना है सबसे पहले। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि फोकस अगर आप यहीं पर रखोगे अच्छे से तो ही ये आपके समझ में आएगा। वो कैसे, देखिए इन्होंने बोला है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जा रहा है और ग्रीनलैंड को अफ्रीका। अगर मैं पूछना चाहूं कि भाई अमेरिका को क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि जी अमेरिका को ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को अफ्रीका, अफ्रीका को रूस, रूस को भारत, भारत को पाकिस्तान। तो आप लगा दोगे कि भाई पाकिस्तान। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपने सिर्फ इतना करना है, जो भी लाइन है सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन को ही लेकर चलना है, वही जो पर्टिकुलर लाइन है वही आपका आंसर होगी। वो कैसे, देखिए अब इन्होंने पूछा है कि दिल्ली कहाँ की राजधानी है, मतलब दिल्ली को किस देश की कैपिटल कहा जाएगा। ये बात सबको पता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल है, बट आपने ये आंसर नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि भारत को तो हम पाकिस्तान बोल रहे हैं, भारत को क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि भाई भारत को पाकिस्तान बोल रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। अरे भाई यहाँ पर देखो आप, भारत को क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान। भारत को क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान। यानी कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो भारत है उसका नाम पाकिस्तान रखा हुआ है, इसीलिए ये आपका आंसर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट पूछ लें, अगर समझ में भी ना आए तो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हालांकि आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आंसर पूछा है वो देखना है, उसके जो सामने वाला है वही आपका आंसर होगा। ये ट्रिक है कि भाई आपने ये देखना है जो आपका आंसर है, फिर उसके सामने वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। एक दो क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपके कवर अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को लाल, लाल को पीला, तो दूध का रंग कैसा होगा। देखिए यदि नीले को हरा, हरे को सफेद, हरा को सफेद, सफेद को लाल, लाल को पीला कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा, दूध का रंग कैसा होगा। ऑप्शन है सफेद, हरा, पीला, लाल और नन ऑफ दीज। देखिए अब आपको पता है कि दूध का रंग भाई कैसा होता है, सफेद होता है। भाई मुझे पता है दूध का कलर जो है, दूध का रंग सफेद होता है, ये सबको पता है, बच्चा बच्चा बता देगा। बट देखो सफेद, मैंने आपको क्या बताया था, दूध का रंग सफेद होता है ये बताया, लेकिन मैंने आपको जो इसका तरीका है करने का वो क्या बताया, आपने सिर्फ वही आंसर देखना है, बट उसके सामने वाला है वो आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सफेद को तो हम यहाँ पर लाल बोल रहे हैं भाई। अब आप ये मत बोल देना कि जी लाल को तो यहाँ पर हम पीला भी बोल रहे हैं। अगर वहां पर आता कि भाई कोई भी टमाटर का रंग कैसा होता है तो हमें पता है लाल होता है, तो हम लगा देते कि भाई पीला, क्योंकि लाल को पीला बोल रहे हैं। बट यहाँ पर है दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का सफेद होता है और सफेद को हम बोल रहे हैं लाल। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन को ही देखना है, वही आपका आंसर है। तो सफेद बोला है दूध का रंग, तो दूध का रंग यहाँ क्या बोला है कि भाई सफेद को लाल बोला है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है सही, लाल। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपका असली आंसर है उसके सामने वाला आंसर होगा आपका इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि हम जो वो नाम है उसको तो हम अगले वाला नाम से बुला रहे हैं। यानी कि अगर सफेद की बात करी जाए तो सफेद को हम क्या बोल रहे हैं, लाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूध का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो लाल आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इतना भी करने के बाद अगर आपके समझ में ना आए तो थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट रखें, एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, वहां पर आपको हर चीज आराम से क्लियर हो जाएगी। कोई आपको हाइपर नहीं होना है कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। कोई प्रॉब्लम हो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपके साथ दोबारा से समझ में आ जाए। कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती, उसको पढ़ने से, उसको करने से, उसकी प्रैक्टिस करने से ही वो समझ में आती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, कोई भी। तो उसके लिए आपको मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? तो इसमें पूछा है कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे। ठीक है, क्या पिएंगे। अब देखिए, आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी बोल रहे हैं, और पानी को हवा, और हवा को बादल बोल रहे हैं। तो पीने के लिए क्या यूज करेंगे अगर प्यास लगेगी? देखिए, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? पानी, पानी यानी कि वाटर, जब प्यास लगती है। लेकिन पानी देखिए कहाँ कहाँ पर है, पानी यहाँ पर है और पानी यहाँ पर है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं जाना है। कभी आप सोचो कि पानी तो समुद्र पिएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको इसी वाली लाइन में देखना है। कैसे? देखिए, पानी, पानी आ गया आपका आंसर, क्योंकि भाई हम पानी पिएंगे, लेकिन पानी गिरा। अब हम पानी को तो हवा बोल रहे हैं भाई, पानी को तो हम हवा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पानी को हवा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी को अगर हम हवा कहें तो हम क्या पिएंगे? भाई हम तो हवा पिएंगे। क्यों? क्योंकि पानी को तो हवा बोल रहे हैं, नाम चेंज कर दिया उसका, उसके सामने वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका असली आंसर है ये रख के इसके सामने वाले पे आपको टिक कर देना है बस, और कुछ नहीं सोचना। तो पानी को हवा बोल रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? हवा। क्या पिएंगे हम? हवा पिएंगे भाई, एयर। अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आ जाए कि भाई हवेल मछली किस चीज में रहेगी, तो आपने देखना है कि भाई हवेल मछली समुद्र में रहती है, तो आपको आंसर टिक कर देना भाई पानी में रहती है। अगर मैं ये कहूं कि बिजली कहां पर चमकती है, अब आप कहोगे कि भाई आकाश में चमकती है, लेकिन आकाश को मैं क्या बोल रहा हूँ? समुद्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र, क्योंकि भाई आकाश को हम समुद्र में बोल रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर समुद्र हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहोगे हवा, लेकिन सही आंसर क्या है? बादल, क्योंकि हवा को हम क्या बोल रहे हैं? बादल। इतना सा चीज पर आपने कॉन्सेंट्रेट रखना है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा हवा। अगर किसी ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है तो फिर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को छुरी कहा जाए, छुरी, छुरी को जग कहा जाए, छुरी को जग कहा जाए, जग को गिलास कहा जाए, गिलास को सॉसर कहा जाए, और सॉसर को चम्मच कहा जाए। तो हम किस चीज से काटते हैं? तो हम किस चीज से काटते हैं? देखिए, यदि चम्मच को प्लेट, प्लेट को छुरी, छुरी को जग, जग को गिलास, गिलास को सॉसर और सॉसर को चम्मच कहा जाए, तो हम किस चीज का इस्तेमाल काटने के लिए करेंगे? काटने के लिए मतलब किसी भी चीज को काटना, जैसे चक्कू का ही इस्तेमाल होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि अब आपका क्या आंसर लगाओगे? आप छुरी, आप तो लगा दोगे कि छुरी।
बट छुरी आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है छुरी को क्या कहा जा रहा है, जग। छुरी को क्या बोल रहे हैं हम, जग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जग। जग इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, काटने के लिए छुरी और छुरी का जग। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एक ट्रिक। ट्रिक आपने कैसे लगानी है, देखिए। इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करूं, अगर इसमें बोल दे कि भाई मतलब काटने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करा जाए, इतना ही बताऊंगा बस। आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रिक मैंने आपको बट शुरू में बताया था कि कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन ट्रिक वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो आप इस टाइप की, जहां पर ये ट्रिक नहीं है, मतलब मैंने एक नाम दे दिया है इसको, ट्रिक। हालांकि ट्रिक नहीं है, वो करने का तरीका है, बस मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें पूछा है कि किस चीज का इस्तेमाल काटने के लिए किया जाएगा। ठीक है, काटने के लिए क्या यूज करेंगे। देखिए, आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी क्या लिखा हुआ है आपने सिर्फ वो देखना है जो आपका आंसर है, छुरी। अब उसने बोला है कि छुरी को क्या कहा जा रहा है, जग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जग। जग आपका सही आंसर है, खत्म बात। इतना आपने ध्यान रखना है। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो लिखने के? अगर पेपर में लिखा हुआ है कि भाई इसको ये कहा जाए, तो सिर्फ आपने सीधा जाके लास्ट में देख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। अब उसने बोला है कि काटने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। आपने सीधा जाके देखना है कि भाई छुरी है, मतलब काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल होता है, तो छुरी को क्या बोल रहे हैं, जग। छुरी को जग बोल रहे हैं, बाकी का काम खत्म, इनका काम खत्म, हमें वहां तक जाना ही नहीं। ये है ट्रिक। बस बहुत से कोचिंग वाले बता देंगे कि जी हम आपको बताएंगे ट्रिक, ऐसी ट्रिक, बिल्कुल खतरनाक ट्रिक। ट्रिक कुछ नहीं है भैया, सिर्फ इतना ही करना है, काम को शॉर्ट में करो, वही ट्रिक है। बस ट्रिक का नाम है कि वही ट्रिक है, ये हमने बना दी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये ट्रिक हमने बना दी। अरे वो तरीका है मेथड करने का भाई, ट्रिक कहाँ से आएगी उसमें। ट्रिक किसी भी टाइप के क्वेश्चन में नहीं लगती, आपको इतनी बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, लेकिन अब जो मैं होमवर्क दूंगा भाई प्लीज इसको कर लेना, हल्के में मत लो। रीजनिंग हल्की है, बट जब करोगे जब ही तो भाई, अगर नहीं करने की तो कहां से हल्की हो जाएगी। अगर करने के नहीं हो तो कहां से हल्की हो जाएगी रीजनिंग, उसके लिए करनी तो पड़ेगी। आपका क्वेश्चन है, लिखो, यदि TRUCK ट्रक को ट्रेन कहा जाए, ट्रक को ट्रेन कहा जाए, ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को शिप कहा जाए, शिप को एरोप्लेन कहा जाए, एरोप्लेन कहा जाए, और एरोप्लेन को बुलडोजर कहा जाए, बुलडोजर, और बुलडोजर को स्कूटर कहा जाए। ठीक है, यदि इनको ये कहा जाए तो निम्न में से कौन उड़ सकता है, मतलब तो इनमें से क्या चीज उड़ेगी। ऑप्शन नंबर मैं आपको बता देता हूं अभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिप, ऑप्शन नंबर सेकंड है एरोप्लेन, ऑप्शन नंबर थर्ड है बुलडोजर,
बुलडोजर। ऑप्शन नंबर 4 है ट्रैक्टर, या ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। इतना आपने करना है, सिर्फ इतना। और आज आपकी रीजनिंग बिल्कुल खत्म समझो। एक दो टाइप अगर कोई बचा होगा तो जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वहां पर उनको बिल्कुल अच्छे से कवर करा दूंगा। आप ये मत सोचो कि वीडियो लंबी है, वो मुझे पता है कि वीडियो लंबी बन रही है, बट मुझे आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ज्यादा लेने पड़ रहे हैं ताकि वो चीज आपके यहीं पर कवर हो जाए अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब जो हम कराएंगे वो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसकी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि उसमें एक साथ हम 30-40 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं और शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।